जिगर के छल्लो, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज फिजिक्स का टॉपिक है क्या, गति एवं विराम के बारे में बात होगी। अब गति क्या होती है? जो चलते हैं हम उसे ही गति कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जो मैं चलता हूँ उसे गति कहते हैं बेटा। लेकिन गति आपसे पूछे कि यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि है बच्चा ना ये एक सदिश राशि है ना अदिश राशि है। बहुत दिन से रट रहे होंगे आप, मेरे साथ जुड़िए। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आपको सिखा दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से फिजिक्स आएगी आपको, बहुत ही। ठीक है, गति बेटा ना तो सदिश राशि है और ना ही अदिश राशि है बेटा। गति एक अवस्था है। गति क्या है? एक अवस्था होती है। ये क्या अवस्था होती है बच्चा? गति क्या होती है? आपसे गति अब पूछे तो आप किसी को ना सदिश राशि बताएंगे ना अदिश राशि। गति क्या होती है बच्चा? एक अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था जो होती है, जैसे आपकी अवस्था होती है, बच्चे होते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, बढ़ते रहते हैं। गति की अवस्था जो होती है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, आपकी एज में डिफरेंस होता है, लेकिन उसी जगह आप 2 भाई हों, एक 5 साल का हो, एक 10 साल का हो, उनका अंतर हमेशा 5 साल का ही होगा। आप 10 साल बड़े हो जाएंगे तो वो भी आपसे उतना ही आगे चला जाएगा। अंतर जो होगा दोनों एज का तो वो बराबर होता है। ये एक अवस्था होती है बच्चा। अब इसी जगह गति की बात कर दे। ठीक है, गति एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक अवस्था होती है। क्या ये मोस्ट है अपने लिए, बहुत ही अपने दिल पे बसा के रखते हैं। गति एक अवस्था होती है बच्चा। अब इसके आगे गति जो होती है, गति बच्चा चलते हैं कुछ समय लगता है। ठीक है, जब किसी वस्तु, ठीक है, मान लिया मैंने एक वस्तु है, वस्तु को मैंने कार मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मान लिया आप नैनो बना दिया बच्चा। पिछले आने वाले समय जो चल रही थी नैनो कार, ये आपकी नैनो कार हो गई बच्चा। ऐसे ही थी ना, उठी हुई चपटी हुई ऐसी ही थी, तो ये होगी आपकी बच्चा नैनो कार। ठीक है, यानी कि जो होगी किसी वस्तु होगी, वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन होता है। वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, वो आपकी गति कहलाती है। किसके? समय के साथ परिवर्तन होता है। अवस्था होती है, अवस्था में क्या होता है? समय के साथ परिवर्तन होता है। अवस्था जो होगी इसके समय के साथ परिवर्तन होगा, समय के साथ परिवर्तन होगा। ठीक है जिगर के छल्लो, समय के साथ अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। उसकी अवस्था जो होगी समय के अनुसार बदलती रहती है। अब यही होगी, ये मान लेते हैं हम बिंदु हैं आपके ये। ठीक है, ये आप पहला गंतव्य है आपका, और यहां से ये दूसरा गंतव्य है, ये और तीसरा गंतव्य है। ठीक है, तो ये आपके 3 गंतव्य होंगे। पहला गंतव्य, जो पहला गंतव्य होगा, इसे मैं मान लेता हूं x1, दूसरे को x2, तीसरे को x3, चौथे को x4। बच्चे 3-4 गंतव्य हैं आपके, x1, x2, x3, x4। ठीक है, जो आपकी नैनो कार है बच्चा। ठीक है, नैनो कार है, वो समय के साथ उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ उसकी अवस्था यानी कि गति जो होगी, गति में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पहले जब चली तो t1 समय में x1 दूरी तय किया। ठीक है, लेकिन उसी जगह t2 पे x2 और t3 पे बच्चा x3 और t4 पे x4। ये आप गति देख रहे हैं बच्चा। पहले t1 थी, दूसरे समय x2 पे पहुंच गई, तीसरे पे x3, चौथे पे x4 पे पहुंच गई बच्चा। ठीक है, यही हो गया। उसकी समय जो है अवस्था में परिवर्तन ला रहा है। जब समय t1 था तो x1 थी, जब t2 हो गया तो x2 हो गई, जब t3 हो गया तो x3 हो गई बच्चा, जब t4 हुआ तो x4 हो गई। ठीक है, ये हुआ आपका समय के साथ अवस्था में परिवर्तन। वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। स्थिति जो होगी उसकी समय के साथ, स्थिति पहले यहाँ पे थी आपकी कार, फिर यहाँ से उठ के नैनो कार यहाँ पे आ गई, आपकी यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ पे आ गई। स्थिति उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब जब इसके एक टॉपिक ये बनता है, समय के साथ उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, समय के साथ उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। ये गति के 2 टॉपिक होते हैं बच्चा। आपको गति पढ़ा रहा हूँ। गति में आप देख रहे हैं ये। ठीक है, x1 पे यहाँ आ गई, t1 पे, t2 पे यहाँ, 3, 4,
नैनोकार आपकी बढ़ती रही निरंतर। ठीक है, ठीक है बच्चा। इससे आगे जैसे बढ़ते हैं, इसके आगे आ जाएगा गति में है। एक चीज और जान लेते हैं, जब अवस्था जो होगी समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो, अवस्था में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, तो क्या होती है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं मैं, लेकिन इसको समझिए। किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन हो, ठीक है, किसी वस्तु के जो अवस्था होगी, ठीक है, वो समय के अनुसार बदलती है। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल, मैंने आपको दे दिया। नैनोकार होगी, सफारी होगी, आपकी साइकिल होगी, कुछ भी हो गया बच्चा। ठीक है, इसके आगे आ जाते हैं, ये आपका जब समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो। बच्चा एक चीज बताइए, जब आप छोटे थे या अपनी एज में हो, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पेड़ है बच्चा, ठीक है, ये आपका पेड़ है, बना तो आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, पर ये आपका पेड़ है मान लिया मैंने। ठीक है, ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है बच्चा। ठीक है बच्चे, ये पेड़ है। आप पैदा हुए तब भी पेड़ इसी जगह था जहाँ पे होगा। आपके आंगन में आम का पेड़ हो, तो आम का पेड़ आपके जिस स्थान पे था उसी स्थान पे होगा। अपना स्थान, अवस्था नहीं बदल सकता। समय के साथ अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अवस्था वही है उसकी जहाँ पे था, लेकिन समय बदलता है, लेकिन अवस्था उसकी नहीं बदल रही है। तो कह रहा किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, समय बदलता है लेकिन अवस्था नहीं बदलती है। तो यही जो ये है आपका पेड़, इसी जगह होगा। अब पैदा हुए, बूढ़े हुए, ब्याह हुआ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मर भी गए, लेकिन वो पेड़ उसी जगह होगा जहाँ पे है। ठीक है बच्चा, देखो ये X1 पेड़ है मान लिया मैंने। ठीक है, ये T1 समय में भी इसी जगह था, और T2 समय में भी इसी जगह है, और T3 समय में इसी जगह है। ये एग्जाम्पल बच्चे, ये क्या है, ये आपकी गति नहीं है, ये विराम की अवस्था कहलाती है। क्या, विराम, इसे ही विराम कहते हैं। आज आपको क्लियरिटी समझ में आएगी गति और विराम आखिर होता क्या है बच्चा। ठीक है, ये आपका टॉपिक था गति और विराम, बहुत ही जघन्य टॉपिक था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। अब इसके आगे पढ़ेंगे गति जो होती है, अगले टॉपिक पे गति के प्रकार पढ़ेंगे। क्या, गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर से मिलेंगे गति के प्रकार के साथ STD पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ अमन सिंह से। वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक कमेंट शेयर बनता है दोस्तों। फिर से मिलेंगे STD पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ।